हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन जस्ट रिवेंज सीज़न 2 का पार्ट 11 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट्स गेट स्टार्टेड। इट इज़ 1.5 ईयर, 1 साल से कई ज़्यादा समय गुजर जाता है, लेकिन जंगकुक को अभी तक तायोंग का कुछ पता नहीं चला था। जंगकुक ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि वो तायोंग का पता लगा पाए, लेकिन तायोंग की आंटी तायोंग को कहाँ लेकर चली गई थी, इसकी खबर खुद जंगकुक को भी नहीं थी। जंगकुक ने कोरिया का चप्पा चप्पा ढूंढा, लेकिन तायोंग उसे नहीं मिला। जंगकुक तायोंग के जाने के बाद से मानो एक बहुत ज़्यादा कोल्ड इंसान बनकर रह गया हो। उसका मतलब उसकी ज़िंदगी का मकसद बस तायोंग को ढूंढना ही है। आज जंगकुक की काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और इसलिए जंगकुक कार में बैठा हुआ है। जंगकुक का ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा है और जंगकुक अपनी फ़ाइल चेक कर रहा है। तभी अचानक से ड्राइवर कार रोक देता है। कार को रुका हुआ देखकर जंगकुक ड्राइवर की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ, तुमने कार क्यों रोक दी? ड्राइवर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, शायद टायर पंक्चर हो गया होगा किंग, मैं अभी देखता हूँ। ड्राइवर की यह बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है। ड्राइवर कार से नीचे उतरकर कार का टायर चेक करने लगता है। ड्राइवर जंगकुक के पास आता है और बड़े ही पोलाइटली कहता है, किंग, इसे ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप यहाँ पर बैठ जाइए। यहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े है, वहाँ पर थोड़ी सी कॉफ़ी पी लीजिए, वैसे भी आपने कुछ नहीं खाया है। ड्राइवर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और कार से बाहर निकलता है। वो एक छोटा सा गांव था और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। जगह जगह फूल एंड फ्लावर लगे हुए थे, मानो इस दुनिया से अलग। जंगकुक आसपास देखता है और अपने मन में कहता है, कितनी शांति है इस जगह पर, मानो कोई दुख ना हो और ना ही कोई तकलीफ़ हो। वहीं एक पास में कैफ़े था जहाँ पर लोग बैठकर खाना खा रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। कैफ़े छोटा था लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रिटी था। जंगकुक एक चेयर पर जाकर बैठ जाता है और मेन्यू कार्ड पढ़ने लगता है। तभी जो कैफ़े की ओनर थी वो दूसरी तरफ देखकर कहती है, तायोंग देखो, शायद कोई कस्टमर आया है, उनके पास से ऑर्डर ले लो। वो लेडी और कोई नहीं थी बल्कि तायोंग की आंटी थी और वो कैफ़े की ओनर थी। वो तायोंग को लेकर छोटे से गांव में आ गई थी ताकि जंगकुक उसे ढूंढ ना सके और ना ही कोई तकलीफ़ दे सके। तायोंग के पेट पर एक बच्चा बंधा हुआ था, जो कि बच्चों का बैग होता है उसमें। वो बच्चा दिखने में 2 से 3 महीने का था और बहुत ज़्यादा प्यारा और क्यूट था। तायोंग किचन में कुछ काम कर रही थी। तायोंग अपने बच्चे को उसी तरीके से लेकर अपने आंटी के पास आती है और अपने आंटी से कहती है, जी आंटी। आंटी तायोंग की तरफ देखकर कहती है, सारे लोग बिज़ी है, वो कस्टमर आया है, तुम उनका ऑर्डर जाकर ले लो। अपनी आंटी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और अपने हाथों में एक छोटी सी डायरी और पेन लेकर उस आदमी के पास जाने लगती है। तायोंग के पेट पर उसका बच्चा बंधा हुआ था। तायोंग नीचे की तरफ देख रही थी, उसे पता नहीं था कि वो इंसान कौन है और जंगकुक भी अपनी पीठ की तरफ ही बैठा हुआ था, जिसकी वजह से लोग बस उसकी पीठ देख पा रहे थे। तायोंग जंगकुक के पास आती है। तायोंग ने बिल्कुल रियलाइज़ ही नहीं किया था कि जो इंसान बैठा हुआ है वो जंगकुक है। तायोंग का पूरा ध्यान डायरी पर था। तायोंग बड़ी ही पोलाइटली कहती है, सर, आपका ऑर्डर क्या है, कहिए मुझे। यह आवाज़ सुनकर मानो जंगकुक के कान खड़े हो जाते हैं। जंगकुक स्लोली अपना फेस अप करता है और जो जंगकुक देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिस इंसान को जंगकुक 1 साल से भी ज़्यादा समय से एक पागलों की तरह ढूंढ रहा था, वो इंसान अचानक से जंगकुक को इस तरीके से आकर मिलेगा। जंगकुक की आंखें पूरी तरीके से लाल हो जाती है और जंगकुक तो बस तायोंग को ही देखने लगता है। तभी जंगकुक की नज़र तायोंग पर बंधे हुए बेबी पर पड़ती है
जो कि सो रहा था। बेबी को देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, माना जंगकुक के मुंह से अल्फाज ही निकलना बंद हो जाते हैं। तायोंग फिर से जंगकुक की तरफ बिना देखे कहता है, सर आपका ऑर्डर क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तियोंग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपने कोल्ड ट्यून में तायोंग से कहता है, एक कॉफ़ी। तायोंग जैसे ही ये वॉइस सुनता है, तायोंग के पैरों के माने से मानो ज़मीन ही खिसक जाती है। जिस इंसान से तायोंग इतने दिनों तक भाग रहा था, जिस इंसान से तायोंग बस दूर रहना चाहता था, उसका फेस कभी नहीं देखना चाहता था, वो इंसान फिर से तायोंग के सामने आकर खड़ा हो चुका था, जिसे देखने की भी तायोंग की हिम्मत नहीं थी। पेन और डायरी दोनों ही तायोंग के हाथों से नीचे गिर जाती है और तायोंग अपने शेकिंग हेड्स के साथ ऊपर देखता है। तायोंग जैसे ही जंगकुक को देखता है, तायोंग बुरी तरीके से बहुत ज़्यादा डर जाता है और तायोंग के हाथ पैर कांपने लगते हैं। जंगकुक चेयर पर से खड़ा होता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग अपने बेबी को टाइटली होल्ड करता है और डर के मारे भागकर कैफ़े के अंदर चला जाता है। तायोंग को इस तरीके से भागता हुआ देखकर तायोंग की आंटी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, अरे ये तायोंग का क्या हुआ, वो इस तरीके से भागकर अचानक से अंदर क्यों चला गया, क्या हुआ। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक को देखकर तो तायोंग की आंटी भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तायोंग की आंटी जंगकुक की तरफ देखकर कहते, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, बोलो। लेकिन जंगकुक तायोंग की आंटी के पास आता है और अपनी कोल्ड टोन में कहता है, क्या वो बच्चा मेरा है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंटी अपने लोअर लिप को बाइट करती हैं और जंगकुक से कहते हैं, नहीं, कौन सा बच्चा, यहाँ पर कोई भी तुम्हारा नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। मैंने कहा था ना कि उसे तुमसे दूर लेकर चले जाऊँगी, मैं उसे दूर लेकर आई हूँ, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जाओ यहाँ से। तायोंग की आंटी की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उनसे पूछता है, ज़्यादा बकवास मत करो और मुझे ये बताओ, क्या वो बच्चा मेरा है, अगर झूठ बोला तो यही तुम्हारी लाश गिरा दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंटी काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो जाती है। उनको जंगकुक से काफ़ी ज़्यादा डर लगा था। तायोंग की आंटी अपना हेड नोट करती है। उनकी ये बात सुनकर जंगकुक को अगेन धक्का मिलता है। जंगकुक कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। तायोंग की आंटी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक अचानक से वापस कैसे आया। जंगकुक अपनी कार में आकर चुपचाप बैठ जाता है। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी जंगकुक जे-होप को कॉल लगाता है। जंगकुक का कॉल देखकर जे-होप फ़ोन को देखता है और कॉल को रिसीव करता है। जे-होप अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, बोलो क्या हुआ। जंगकुक अपने थरथराते हुए होठों के साथ दूसरी तरफ जे-होप से कहता है, मैंने तायोंग को ढूंढ लिया। जंगकुक की ये बात सुनकर जे-होप भी बेहद शॉक हो जाता है, क्योंकि जे-होप भी कई ज़्यादा दिनों से तायोंग को ढूंढ रहा था। जे-होप इमीडिएटली अपनी चेयर से उठ जाता है और जंगकुक से कहते हैं, क्या तुमने तायोंग को ढूंढ लिया, कहाँ, कब और कैसे। जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, ये एक छोटा सा गांव है जहाँ पर एक कैफ़े है और वहीं पर तायोंग की आंटी और तायोंग मिलकर काम करते हैं। जंगकुक की बात सुनकर जे-होप की जान में जान आती है। जे-होप जंगकुक से कहता है, चलो ठीक है, कम से कम वो मिल तो गए, अब क्या तुम उससे माफ़ी मांगोगे या फिर उसे वापस घर में लेकर आओगे। जे-होप की ये बात सुनकर जंगकुक जे-होप से कहता है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे माफ़ी मांग सकूं। और जंगकुक की ये बात सुनकर जे-होप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, और क्या जंगकुक। जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट करता है। जे-होप से कहता है, मैंने तायोंग के पास एक बच्चे को देखा और जब मैंने उसकी आंटी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो बच्चा मेरा है, वो मेरा बच्चा है यंग, मैं फ़ादर बन चुका हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जे-होप बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक से कहता है, ये तो काफ़ी खुशी वाली बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जे-होप की ये बात सुनकर जंगकुक जे-होप से कहता है, मैं कैसे खुश हूँ, मैंने तायोंग के साथ इतना सब कुछ गलत किया, अब वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी और आप ये कह रहे हैं कि मैं खुश हो जाऊँ।
जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है तुमने जो भी किया जंगकुक वो बहुत बड़ी गलती है और आई डोंट नो तायुंग इसके लिए तुम्हें माफ़ करेगा या नहीं करेगा, लेकिन तुमने जो भी किया है उसकी माफ़ी तुम्हें मांगना ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। यू हैव टू डू इट। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है आई नो, मुझे पता है और मैं तायुंग की माफ़ी के लिए सब कुछ करूँगा और अब से सोल का सारा बिजनेस कुछ दिनों के लिए आप देखोगे। मैं यहीं पर रहूँगा, यहाँ पर मेरे रहने का इंतज़ाम कर दीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है ठीक है, तुम यहाँ की चिंता मत करो, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूँगा, तुम अब बस अपने पर्सनल लाइफ में ध्यान दो। ये कहकर जेहोप फ़ोन काट देता है। जेहोप के फ़ोन काटने के बाद जंगकुक फिर से कैफ़े की तरफ देखने लगता है। तभी वहाँ पर जंगकुक का ड्राइवर आता है और जंगकुक से कहता है किंग, कार बिल्कुल ठीक हो चुकी है, क्या आपको वापस चलना है या फिर यहीं रहना है? ड्राइवर की ये बात सुनकर जंगकुक ड्राइवर की तरफ देखकर कहता है नहीं, मैं यहीं रहूँगा, यहाँ पर आसपास कोई फ्लैट या फिर घर देख लो, आई विल स्टे हियर। जंगकुक की ये बात सुनकर ड्राइवर अपना हेड नोट करता है। दूसरी तरफ तायुंग किचन के कॉर्नर में आता है और अपने बच्चे को हक कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक को देखकर तायुंग वापस से काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। तभी तायुंग की आंटी वहाँ पर आ जाती है और तायुंग को देखकर उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तायुंग काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। तायुंग की आंटी तायुंग के पास आती है और तायुंग से कहती है तेही क्या हुआ, इस तरीके से रो मत, देखो तेही भी काफ़ी ज़्यादा डर रहा है तुम्हें इस तरीके से रोता हुआ देखकर। तेही तायुंग और जंगकुक के बेबी का नाम था जो कि एक लड़का है। तायुंग रोते हुए अपने आंटी की तरफ देखकर कहता है आंटी, वो इंसान फिर से क्यों मेरी लाइफ में आया, क्या चाहता है वो आखिरकार, मैंने क्या किया है, उसने अपना बदला ले लिया ना, जो कुछ मैंने किया भी नहीं था, वाई ही कमिंग अगेन। तायुंग की ये बात सुनकर तायुंग की आंटी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो तायुंग को क्या कहे, उसे क्या दिलासा दे। तायुंग की आंटी तायुंग की तरफ देखकर कहती है तेई तुम चिंता मत करो, देखो शायद वो ऐसे ही कोइंसिडेंटली आ गया होगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना मैं तुम्हें हूँ प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेबी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। अपने आंटी की ये बात सुनकर तायुंग उनकी तरफ देखकर कहते बट इट इज़ रियली स्केयर, मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहता हूँ। तायुंग की ये बात सुनकर तायुंग की आंटी तायुंग की तरफ देखकर कहती है तो तुम्हें कौन उसके पास भेज रहा है, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें उसके पास फिर से नहीं जाने दूंगी, यू बिलीव मी ना। अपनी आंटी की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है। तायुंग की आंटी तायुंग का फेस क्लीन करती है और तायुंग से कहती है चलो ये रोना धोना बंद करो, देखो तेही भी तुम्हें देखकर डर गया है, चलो अब कैफ़े बंद करने का टाइम आ गया है, घर भी जाना है। अपनी आंटी की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और बेबी को लेकर उठ जाता है। तायुंग की आंटी तायुंग की तरफ देखकर कहती है मुझे आज काम है इसलिए मुझे दूसरी तरफ जाना होगा, तुम तेही को लेकर घर चली जाओ। अपनी आंटी की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है। तायुंग कैफ़े का बचा कुचा सामान उठाकर तेही को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एक कार तायुंग को फॉलो करने लगती है जिसे तायुंग ने भी नोटिस नहीं किया था। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर अफिलिएट बिजनेस करना चाहते हैं जिसकी वजह से आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो फिर चले गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय,